बहुत ध्यान देना। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हैं, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी भी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता है। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन, ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लेना, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति, प्रतिमा, स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का लड़का आया या ननद की छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ के आ जाए, अच्छा लगेगा? अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहाँ जाएं, जाओ दादी के कमरे में जाओ। तो बेचारे दादी के कमरे तो पंचायत है। अपने कमरे में किसी को नहीं प्रवेश करने देते हैं। ले देकर एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई, कहाँ? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीर्थ गई, वहां से रामेश्वर जी को लेकर आई, फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई, द्वारका गई, वहां से लेकर आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारे पितृदेव, ये देव वो देव, सबको बैठा दिए। बेचारा ऐसे खसकते खसकते खसकते, इतना सा तो मंदिर है, उसमें ये सब ढेर सारे देवी देवता को, उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई। मालूम पड़े कि वो लोटा अगर लुढ़क गया सब गीला हो गया। गणेश जी ने कहा पिताजी पूरा गीला हो गया। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो क्या करोगे, जगह कम है। और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर ले आई, इतनी सी शक्कर कटोरी में, और आरती भी कर रही है शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ है तेरा, मुंह से बोल रही है तेरा, और ऊपर से दिखा रही है ठेंगा। समझना मत कि तेरा है। पहले के लोग घंटी बजाते थे, अंगूठा नीचे रखते थे। आज के लोग तन मन धन सब कुछ तेरा है, ऐसे बजाते हैं। भगवान भी कहते हैं काहे का मेरा भैया। इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी मैं खाऊं, राम जी खाएं, शंकर जी खाएं, सब झगड़ रहे हैं। इतने में सब झगड़ रहे हैं तो इन्होंने विचार किया, इन्होंने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई। अब की बार किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। तो सारे पंडितों से पूछती फिर रही है महाराज घर में शांति नहीं है, घर में कलेश बढ़ रही है। महाराज जी को क्या मालूम कि शांति कैसे मिलेगी? जब देवताओं का किचकिच कराओगी तो तुम्हें शांति मिलेगी? जाकर किचकिच। महादेव। और बचा कुचा तो दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान की थाली में रख के बैठ गई। आज तो जन्माष्टमी है। ऐसा देखिए, भगवान का पूजा करिए लेकिन भाव रखिए। अब भगवान को सफाई करते हैं, मार रगड़ते हैं, घसते रहते हैं,
भगवान बोले घस लेने दे, इतना सफाई करने में मार घसकते हैं, घसड़ देते हैं। जिनका जन्मदिन आएगा उनको घसड़ देते हैं। अब भगवान कहते हैं अब इसका जन्मदिन आने दो, शादी की सालगिरह आने दो, पति के साथ जा रही है मंदिर में दर्शन करने, तो भगवान भी तो घसड़ देते हैं, चल जाती है हॉस्पिटल में। भैया भगवान को भी इतना मत घिस दो कि उनको तकलीफ होता है, उनको तकलीफ होता है, क्योंकि जितना तुम उसको घसोगे वो भी तुमको घस देंगे। घसो, अब वो घस दिए, जाओ 4 दिन हॉस्पिटल में सो के रहो। अब भगवत भजन चित्त वृत्ति में भगवान परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट न भावा। भगवान कहाँ कहते हैं मुझे कुछ चाहिए। बस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।